आपको दम से तैयारी करनी है। ओके, तो साथ ही मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि ट्रिक आपको किस प्रकार से सॉल्व करनी है अगर आप क्या है इंग्लिश में आपको दिक्कत जाती है। इस नंबर का आपका रहने वाला तो ये वाला पूरा दिया हुआ है। ओके, तो इसका आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ओके दोस्तों, और ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो इसके मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, तो आपको देखते चलिएगा और फिर आपको कैसे छाड़ना है ये तो आपको पता ही है। ओके, तो इसमें आपका दिया हुआ है व्हाट इज द मेजर केस ऑफ बिल्डिंगनेस, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ओके दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं इसी में आपका सबसे पहले दिया हुआ है, देख लीजिए। जो आपको पहला होता है पहला तो हमेशा बन ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है पहली लाइन का दिया जाता है, ये माजूर केस ऑफ बिल्डिंग्स, तो क्या है दिया हुआ आपका कैरेक्टर्स। देखिए अब ये दिया हुआ तो वही आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज द लेंस ऑफ आइस बिकम ऑफनेस इन ओल्ड एज, तो इसका दोस्तों आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का इट लॉस इन ट्रांसपरेशन। जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे पूरा बन जाएगा। ओके दोस्तों, ये दिया हुआ देख सकते हैं, दूसरी लाइन ये आपका तीसरी लाइन में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ के छाड़ना पड़ सकता है। तो प्रैक्टिस ये आपको प्रैक्टिस का खेल, अगर प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करते हैं तो 10 में से आप 6-7 नंबर अपने पक्का कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया तीसरा हाउ डज द कैरेक्टर्स अफेक्ट इट्स विटम्स अनलिमिटेड, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर का नॉन ऑफ दीज। ओके, चलिए अपने आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा है आपका दोस्तों हाउ डज वन डायरेक्ट कैरेक्टर्स इन इजिली स्टेज, तो आप पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका इसमें आपका डी नंबर का हो जाएगा, बोथ हो जाएगा आपका बी एंड सी। मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है इसलिए मैं आपको जल्दी फास्ट ही बताते जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देख ले पांचवा है दोस्तों आपका फाइंड द, अब मैं आपको क्या है एक आपको आगे से दिखाऊं फिर पीछे से दिखाऊं, इतना समय नहीं है इसलिए आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बैंक का लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका दिया फाइंड द वर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स द थॉट विच लाइट कैन नॉट अर्थ, तो इसका दोस्तों आपका पांचवें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नाउन फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका छठवीं का आपका राइट आंसर बी नंबर का हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन टाइप ऑफ केस वाई अनलिमिटेड रेडिएट इज, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का। ओके, स्किन कैंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आठवां व द ऑनेस्ट ऑफ कैरेक्टर द विजन, तो इसमें दोस्तों आपका आठवीं का आपका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये दोस्तों आपका आ जाता है 9वें नंबर का व्हेन डज कैरेक्टर्स ग्रेंडी ओवर्स, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन में आपका ये वाला दिया हुआ मुझे मिला है, देखिए आपका इसी से दिया गया है, ये जो आपका 100% रियल है ये, लेकिन ये मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, तो लेकिन मैं आपको क्या है आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ओके, जैसे भी मैंने राजगढ़ वाला घाट के 100% रियल वाला भेजा था, और भी मैं व्यवस्था करता रहता हूँ, पूरी आपकी सहयोग की कोशिश करता हूँ। जब आपका क्या है 1-2 सेट आते थे मध्य प्रदेश में, तो आपको क्या है मैं आपको 100% वाला दे देता था। ओके, लेकिन अभी मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चन बनाऊँ अच्छे से तैयार किया। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, इसका आंसर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला आपका ये दिया हुआ है हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर। ओके, तो इसका दिया है, ये आपका दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन, तो इसे भी आके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दी है, आप क्या है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके, एक बार आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे वाले का, ये आपको पूरा दिया हुआ पैसेज, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में एक भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। ओके, तो ये क्योंकि आपके है आपके इसमें 2-3 नंबर बस आ जाते हैं कि नाउन पूछ लेता है, अलग पूछ लेता है, तो आपने कम से 6 से 7 नंबर पक्का इससे कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या है, आपको क्या है इस पेरू पैसेज को दूसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, ये आपको पूरा पैसेज करना है। आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है, मेक नोट्स ऑन अबव पैसेज पॉइंट, आपको से पूरे आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। दूसरा है आपका गिव अ सुटेबल टाइटल टू पैसेज, पूरे पैसेज से आपको क्या है आपको एक टाइटल देना पड़ेगा। ओके, तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में जो दिया है वो तरीका सही नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए इसका आपको मिल जाएगा। इसका आपका क्या है टाइटल आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ, आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ, इसका आपका हो जाएगा टाइटल हो जाएगा। नोट्स इसमें बता दिए नॉर्मल, अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता है तो आप इस प्रकार भी लिखाएंगे तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर भी आपको क्या है पॉइंट बना लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार से भी आप क्या है नोट्स बना सकते हैं, तो ये आपका हो जाता है। ओके, तो इसका आपको क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन बी राइटिंग, इसके लिए आपको उसमें बताना है। तो पहला आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, your father has been transferred to another city, you want to sell a household good, okay, being a suitable advertisement to publish,
इन अ लोकल न्यूज़पेपर। आपको क्या है, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है अनदर सिटी, तो आपको क्या है, एक आपको अपने घरेलू वस्तुएं बेचना, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, तो ये मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा था, तो उसमें मैंने आपको सबसे समझाया था। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आपको इस प्रकार से बना देना है, देख लीजिए मैं आपको जूम कर देता हूँ। ओके, तो इससे आपको एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाना, तो आप ये देख लीजिए आपको कैसे बनाना है। अगर आपको किसी भी डेली में अलग अलग आएगा, थोड़ा बहुत भी अलग हो जाएगा तरीका, आप फॉर्मेट समझ लीजिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका है इन्हें अधिकतम कहा जाता है फ्री के नंबर इसलिए क्योंकि आपको उसमें तरीका बस सीखना है, ज्यादा कुछ रटना नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, केवल आपको तरीका सीख ले, उस तरीके से आप अगर फॉलो करते हैं तो आपसे बन जाएगा। अब इसमें अपन को क्या है, आपको हाउस होल्ड थिंग्स बननी है, तो आपको क्या है, पहले तो आपको पूरे पेज में एक बॉक्स बना देना, डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपको आंसर। ओके, फिर आपको क्या है, पूरा एक बॉक्स बना लेना है, आपको हेडिंग लिख देनी है इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट। फिर जिसका भी आपको पूछे, इसमें पूछा जा रहा है फॉर सेल हाउस होल्ड थिंग, घरेलू वस्तु बेचने के लिए, तो आपको टाइटल लिख देना है। अब घर की घरेलू वस्तु बेचना है तो आपको उसमें क्या है, क्वालिटी बतानी पड़ेगी, घर में क्या क्या बेचना है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, उसका आपको लिख देना है, कंपनी का नाम लिख देना है, और उसकी क्या है तारीफ करनी है उस कंपनी की, ये भी आप बता सकते हैं, ऑटोमेटिक ये आपको पूरा बता देना है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी जो आपको वस्तु बेची जानी है क्या अच्छी कंडीशन में है। और ओके, ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, और ये क्या है, जो इसका मालिक है विदेश जा रहा है, क्योंकि सब कोई सोचेगा कि ये घरेलू वस्तु क्यों बेच रहा है, क्योंकि इसमें मालिक जा रहा है। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको बता देना है कि ट्रांसफर हो गया है अनदर सिटी, आप इसमें रीजन बता देना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। इस प्रकार का आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, 3 से 4 होते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेंगे। ओके दोस्तों, आप तैयार कर लीजिएगा उन्हें, तो आपसे हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन बैंक में दिए 3 से 4, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपको ये चक्कर नहीं रहना कि मेरे में कौन सा आएगा। ओके, कोई भी आएगा आपसे बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरे का आपका अथवा क्या है, प्रश्न क्रमांक तीसरे आपसे अथवा पूछ रहा है। वीडियो को फुल क्वालिटी में दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। डिजाइन एंड एक्टेटो एंड क्या है, आपको एक पोस्टर इसमें बनाना है। ओके दोस्तों, पोस्टर बनाना है, इसके ऊपर बनाना है कि आपको क्या है, इसमें बनाना है कि क्या है, पुलिस भोपाल पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपल और नॉट टू टच अनक्लेम्ड, मतलब जो कोई ऐसी वस्तुओं को न छुए जिसमें क्या है, इसमें बम ब्लास्ट के पार से आ जाए। जब भी आपको टॉय दिया हुआ है, बॉक्स दिया है, बैग्स दिया है, इन सब चीजों को न छुए, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये किसी ऊपर आया है, एक प्रकार से आपका यह है बम ब्लास्ट के ऊपर। ओके, तो इसका किस प्रकार से बनाना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखा रहे तो आप समझिए कि आपका पूछा जाएगा कि आपको कोई ऐसी वस्तुओं को नहीं छूना है जिसमें क्या है कुछ भी खतरा हो सकता है, मतलब एक प्रकार से बम ब्लास्ट का आया। जब भी इसमें क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें भी बम ब्लास्ट का दिया हुआ है ये पोस्टर, लेकिन अच्छा तरीके से नहीं इस प्रकार देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सही तरीका नहीं है, इसलिए मैं क्या आपको परीक्षा बोर्ड या परीक्षा दैन से आप देख लीजिए, ये परीक्षा बोर्ड है। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना है जो आपका दिया हुआ है। ओके, तो देख लीजिए इसका सीन लीजिए, आपको इस प्रकार से बनाना है बम ब्लास्ट का। ओके, बम ब्लास्ट लगा देना है। व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड डॉल टिफिन बॉक्स ब्रीफ केस कोई सकता है, तो इस प्रकार से बनाना है। डायल 100, ये आपको पूरे प्रकार से बनाना है। अगर मान लीजिए आपको क्या है सेव एनिमल्स का बनाना आ रहा है तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं, आप प्रश्न तीसरे तक अपने तीसरे तक कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आपको कक्षा 11वीं के अंग्रेजी के पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग सारी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसे ओके दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लास 11 का आपको इंग्लिश का पेपर चाहिए, इंग्लिश का आपको पेपर आपके सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड हो जाएगी। हर स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस भोपाल। ओके, आपको अपने मित्र को आपको क्या है लेटर लिखना है कि आपको क्या है गर्मी की छुट्टी में से बुलाना है, गर्मी की छुट्टी बताने के लिए। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं आपकी अपनी भाषा के अपनी तरीके में आपको दिखा रहा हूं, तो आपको ये देख लीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए, आपको पहले अगर कोई भी आपको लेटर आ रहा है तो आपको पहले इसको पता डाल देना है। अगर इनफॉर्मल लेटर है, आपको जो अगर किसी मित्र को या किसी फ्रेंड को लिखना पड़ता है, आपका इनफॉर्मल लेटर में आता है, तो आपको इसमें पहले पता लिख देना है, डेट डालनी है जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं, तो आप देंगे 5 जनवरी 2022 आपको लिखना होगा। ओके, डियर फ्रेंड, अगर फ्रेंड का नाम दिया, इसमें फ्रेंड का नाम दिया है। ओके दोस्तों, जो भी आपको फ्रेंड का नाम दिया वही आपको लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आपको इस प्रकार से लिखना है, पूरा दिया है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। ओके दोस्तों, तो आप देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। ओके, लास्ट में आपको लिख देना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ योर लवली फ्रेंड, ये आपको दे देना है। ओके, अगर इसमें नाम दिया, अगर आपके क्वेश्चन में तो नाम लिखना है, नहीं तो आपके अपना भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, जूम कर देता हूं जिससे दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो नेक्स्ट है आपका राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नेसेसरी ऑफ लाउड स्पीकर इन योर। आपको सीरीज में क्या है, आपको लाउड स्पीकर का पूछा जा रहा है कि आपका है लाउड स्पीकर का आपका है बैन लगवा दीजिए, ये वाला आपका है। ओके, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए इसका किस प्रकार से बनाना है, तो उसका भी सॉल्यूशन दोस्तों देख लीजिए। तो ये आपका था फॉर्मल है, ठीक है, आपको अथवा में फॉर्मल आएगा, इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल में आपको बता दिया फॉर्मल है। ओके, जब कलेक्टर या आपको अधिकारी को लिखा जाता है वो फॉर्मल लेटर में आ जाता है, तो उसमें आपको इसमें क्या है, आपको पूरा पता लिख देना है, आपको डेट लिख देनी है जिस तारीख को आप लिख रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम लिख देना है। ओके, जो भी हो। ओके, नेक्स्ट आपको लिख देना सब्जेक्ट, आपको सब पूरा आपको सब्जेक्ट डाल दीजिए जो आपको क्या है क्वेश्चन से आप उतार सकते हैं। ओके, पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको लिखना रिस्पेक्टेड सर, आपको पूरा डिटेल से आपको बता देना है, ये आपको दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका पूरा सॉल्यूशन। ओके, ये अपना हो जाता है। आगे देख लीजिए, मैं आपको विस्तार से समझा नहीं रहा हूँ। ओके, तो देख सकते हैं आप, आगे इसका आपको ये लिख देना है, तो इस प्रकार से अपना ये पूरा क्या है कंप्लीट हो जाता है। लास्ट आपको लिखना है योर फेथफुली। ओके,
ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां में क्या पूछ रहा है इसे भी अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 5वां पूछा राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। ओके, 4 नंबर का है, आपको इन 4 टॉपिक दिन में से कोई भी आपको क्या है आपको पैसे लिखना है। तो अब आपको थ्योरी में आपको एक पेज में एकदम भर देना है। ओके दोस्तों, 4 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं? इंपॉर्टेंट ऑफ थ्री आपके पास से, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश है, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड रिपोर्ट्स है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का और आपको है इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स का, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अथवा में चलिए मैं आपको बता देता हूं अथवा में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अथवा में आपसे पूछा जा रहा है क्या है आपका राइट अ रिपोर्ट, या कोई रिपोर्ट लिखनी आई है। ओके, एक एक्सीडेंट हो गया उसके ऊपर आपको क्या है पूरा रिपोर्ट लिखनी है। ये आपका ये इस क्वेश्चन का आपका मींस ये हुआ है। दोस्तों चलिए मैं आपको सभी सॉल्यूशन दिखा देता हूं। ओके, कुछ मेरे पास लिखे हुए तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले इंपॉर्टेंट और इंग्लिश का है, तो किस प्रकार से आपको लिखना है ये देख लीजिए। देखिए ये मेरी पूरी कॉपी, तो मैंने एक पूरा फुल भर दिया है। ओके, 2-3 कोटेशन उसके भी तैयार कर लीजिए, इस प्रकार से आप लिख देगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ओके, कोई भी आपको टॉपिक अगर आप पैराग्राफ लिखना है थ्योरी में आपको लिख देना है। अब आपको नहीं 3-4 पेज भरने पड़े, जैसे पहले आपका वंडर ऑफ साइंस के लिखते रहे। अब तो आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उसमें आपको क्या है पूरा एक पेज आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से दिया इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, तो अपना ही कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते, आगे आपको क्या है द वैल्यू ऑफ गेम्स या इंपॉर्टेंट ऑफ गेम, ये सभी आपको इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये इजी भाषा में है। ओके, जो मुझे तैयार था तो इसलिए आपको दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना ही कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों फिर मैं आपको दिखा देता हूं एक्सीडेंट वाला जो आपका अथवा में पूछा जा रहा है। ओके दोस्तों, रिपोर्ट इस प्रकार से आपको लिखनी है एन एक्सीडेंट बिटवीन। अब देखिए इसमें ये तो नहीं बताया किसके ऊपर आपको एक्सीडेंट कराना है, जैसे मैंने कार और बस के में एक्सीडेंट करवा दिया। ओके, तो इसके बाद आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आपको कैसे दिया, हम कब गए थे, शनिवार को गए थे, रविवार को हमने कब किस रोड में देखा एक्सीडेंट, वहाँ एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए, क्या क्या हुआ, फिर हमने अस्पताल छोड़ने का, ये सब पूरा आपको डिटेल में एक पेज आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये है आपका, तो पूरा इस प्रकार से रिपोर्ट दी हुई है। ओके, ये आपका हो जाता है रिपोर्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है आपने क्या है प्रश्न क्रमांक अपन ने 5वीं तक कंप्लीट कर ली है। ओके दोस्तों, आई होप आपने यहाँ तक तैयार करिए। जल्दी मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ जिसमें आगे के मैं क्वेश्चन कवर करूँ सेक्शन की, और पूरे आपको देखिए क्वेश्चन आंसर दिए बेहतरीन तरीके, ये क्वेश्चन रट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपके कल के पेपर में एकदम तबाही मचा देंगे। ओके, ये आपका आग लगा दिया हुआ है। ओके, तो अगर आप क्या पार्ट 2 जल्दी जाते हैं तो क्या ज्यादा कमेंट करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग सारी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग सारी क्लासेस आपकी क्या है आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर सके आदिवासी परीक्षा में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।